हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। आज जो रिएक्शन वीडियो होगी, ये वीडियो है सैयद अमीनुल कादरी जी की और वीडियो का टाइटल है मर्द को सोना पहनना हराम क्यों है, मर्द सोना क्यों नहीं पहन सकते। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि मर्द सोना क्यों नहीं पहन सकते हैं। और अभी जो मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और इसमें देखते हैं कि सोना क्यों नहीं पहनना चाहिए और क्यों पहनना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, बाकी की बातें हम करते हैं वीडियो देखने के बाद। वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। बंदी है वो भी नूर है। गौर फरमाए किस शान से बयान किया मनकबत को। इसीलिए आला हजरत का हाल ये था कि अगर सादात की इस्लाह भी करते तो किस शान से। एक मर्तबा खानदान महरेरा के एक बुजुर्ग, उनका नाम नहीं लूंगा, अदबन नाम मुझे पता है, नहीं लूंगा, वो वहां के साहिब सज्जादा थे सरकार नूरी मियां के बाप के अतवार में। वो सोने की अंगूठी पहनकर इमाम अहले सुन्नत के यहाँ तशरीफ लाए। अब देखो, सोना मर्दों पे हराम है, सबको पता है। क्यों पहना था इसकी हिकमत तो वही बुजुर्ग जाने, क्योंकि वो खानदान कोई मामूली खानदान नहीं। जहां वक्त के मुजद्दिद ने सरे अदब को खम किया हो, वो कैसा खानदान हो। जहां ताजुल फौल जैसा बुजुर्ग अपनी पेशानी को वहां की चौखट पर रखता है, वो कैसा खानदान होगा। जहां हुजूर शेखुल मशाइख अली हुसैन अशरफी मियां जैसा बुजुर्ग अदब के साथ हाजिर होता है, वो कैसा खानदान होगा। खानदान महरेरा के साहबजादे सोने की अंगूठी पहन कर किया, खुदा जाने क्यों पहना था। मेरा इश्क तो बस यही कहता है कि शायद उस वक्त तो इमाम अहमद रजा का इम्तिहान हो रहा होगा, बस और क्या हो सकता है। उस खानदान की शान तो यही है कि हम ऐसी तवक्को तो नहीं करते कि वहां सोने की अंगूठी कोई पहनेगा। वहां तो शरीयत और तरीकत का संगम नजर आता है। अगर वहां पर शाह हमजा ऐनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह तरीकत का दरिया बहाते हैं, तो फिर वहां पर शरीयत से वो एक लम्हे के बराबर भी हटके नजर नहीं आते। बल्कि वो महरेरा की खानवादा महरेरा है, जहां आला हजरत के असातिज़ा हुआ करते हैं, बहुत पीर हुआ करते हैं, बड़े लोग हैं, बड़ा आला खानदान। आला हजरत ने उन्हीं लोगों के चेहरे को देखकर तो कहा था, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकार। ये ऐसे हैं तो इनके आबा व अजदाद गौसुल आजम गरीब नवाज ये लोग कैसे होंगे। कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। आप इतने बड़े आलिम हैं, आला हजरत 108 उलूम व फुनून में महारत रखते हैं। महरेरा वाले फतवा पूछना होता तो आला हजरत से सवाल करते। ये इल्म का आलम है आला हजरत के, 108 उलूम व फुनून का माहिर। लेकिन मेहंदी में वो बुजुर्ग जो है वो तशरीफ लाए सोने की अंगूठी पहनकर, तो आला हजरत फरमाते हैं, शहजादे ये अंगूठी आप मुझे दे दे। अब जब आपने मांगा कि अंगूठी मुझे दे दे, तो उन्होंने उतारी और दे दी। इसलिए कि सैयद की पहचान ये है कि वो सखी होगा, इसलिए कि खून रसूल सखावत पे मजबूर कर। उसका हाथ कभी यूं नहीं होगा, हमेशा यूं होगा। और अगर देने की ताकत नहीं हो तो कम से कम ना तो नहीं कहेगा, चुप रहेगा। इसलिए कि नस्लें हैं करीमों की। पीर नसीर कहते हैं ना, आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, नस्लें हैं करीमों की लजपाल घराना है। तो सखी होता है सैयद, अहले बैत का घराना सखी है। बात वक्त तो खत्म हुआ है, लेकिन बात निकली है तो बस शॉर्ट में इशारा करूंगा। हातिम ताई के एक घराने के फर्द की मुलाकात इमाम जाफर सादिक जो बच्चे थे उस वक्त हो गई। तो उसने कहा, ये बच्चे तुझे पता है मैं कौन हूँ? आपने मैं कौन है? तो कहा, मेरा दादा इतना सखी था कि उसने 10 दरवाजे बना के रखे थे। पहले दरवाजे से आता साइल तो भी देता मेरा दादा, दूसरे से आता तो भी देता, तीसरे से आता तो भी देता, हत्ता कि 10 से आता तो भी देता। इमाम जाफर सादिक थे बच्चे, लेकिन नबी का घर भी वो घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जहाँ पैदा हुआ शेरे खुदा मालूम होता है। वो बच्चे थे लेकिन कच्चे नहीं थे, इल्म की उस मंजिल पर फाइज थे कि उसको लाजवाब कर दिया। बस बस 10 दरवाजों से बस। उसने कहा ये बच्चा है, बस कहता है। कहा अब सुन, तेरा दादा वो था, 10 दरवाजे बनाए थे और हर दरवाजे से देता था, लेकिन
ये जवाब भी इनके ऐसे होते हैं, नबी का घर भी क्या घर है कि इस घर का हर एक बच्चा जहां पैदा हुआ शेर खुदा मालूम होता है। तो आपने अर्ज किया कि शहजादे मेहंदी में, उसे कहा कि आप वो अंगूठी मुझे दे दे, वो अंगूठी अता कर दे। आपने वो सोने की अंगूठी उतारी, दे दिया, इसलिए कि वहां की शान ही साइलों को दे दिया। जब दे दिया, ले लिया, रख लिया, बात आई गई हो गई, कुछ नहीं कहा। जब वो चले गए तो आपने वो जो मर्द की बनी हुई अंगूठी थी उसमें और सोना मिलवाया और उसको लेडीज औरत की अंगूठी बनवाई और एक चांदी की अंगूठी बनवाई, क्योंकि आला हजरत थे बड़े मालदार जागीरदार घराने से ताल्लुक था आपका। तो चांदी की अंगूठी बनवाई और उस अंगूठी में आपने हीरा लगवाया। हाँ, जैसा शहजादा था वैसा तोहफा। ये इमाम अहमद रजा का हिस्सा है। हाँ, वो सिर्फ तकरीर नहीं की, उन्होंने सिर्फ तहरीर नहीं की, करके दिखाया, क्योंकि वो जानते थे लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून। अरे वो करके दिखा रहे। चांदी की अंगूठी में हीरा लगवाया है, यानी उससे मजीद कीमती बना दिया अंगूठी को, और उसको औरत की अंगूठी बना करके निस्वन, और इसको मर्द की अंगूठी बना के इसमें हीरा लगाया, उसको औरत की बनाया, और अपने खादिम के जरिए से महारारा शरीफ भिजवाया। अका शहजादे से कह देना कि, या बल्कि एक रिवायत में आता है कि खत लिखा और खादिम के हाथ से भेजा। उसमें लिखा यह था कि हुजूर, सोना मर्दों पे हराम है, यह आपके नाना जान का फरमान है, इसलिए शहजादी के लिए यानी आपकी अहलिया के लिए जो है सोने की अंगूठी नजर करता है खादिम, और ये चांदी की अंगूठी हुजूर अगर पहन लेंगे तो अहमद रजा के दिल को बड़ी खुशी होगी, आप मेरा तोहफा कबूल फरमा ले। आप गौर करें, इस अंदाज से अहले बैत के घराने के अफराद की आला हज़रत ने इस्लाह की। इसी चीज ने इमाम अहमद रजा को इमाम इश्क मोहब्बत बनाया, आला हज़रत बनाया। इसीलिए कहने वाले, बल्कि उसी खानका से ये आवाज आ रही है, मीनारे कसरे रजा तो बुलंद काफी है, मीनारे कसरे रजा तो बुलंद काफी है, तुम इसके पहले ही सीने पे चढ़ के दिखला दो, फतावा रज़विया तो एक करामत है, जरा हदायत के बख्शिश पढ़ के दिखला दो। मेरे दिल में भी इस वक्त अहले बैत की मोहब्बत का समुंदर मौजे मार रहा है और ज़हन व दिमाग पर और रिवायतों की आमद शुरू है, लेकिन वक्त की किल्लत, बल्कि किल्लत नहीं, काफी देर से आपसे बयान कर रहे हैं, ये भी दामनगीर है और अब ज़हर का वक्त करीब से करीब तर है। आइए हम सब दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें अहले बैत की मोहब्बत में जिंदा रखे, अहले बैत की मोहब्बत में मौत अता फरमाए, सहाबा का एहतराम अता फरमाए। जिसको रसूल पाक ने जो दर्जा दिया है अल्लाह उसको वैसा मानने की हमें तौफीक अता फरमाए। आका ने फरमाया, जो मेरी अहले बैत की मोहब्बत में मर जाए अल्लाह उसे शहादत का मकाम अता फरमाता है। और आका ने फरमाया कि अहले बैत की मोहब्बत में मरने वालों को जन्नत में उसी मुकाम पर रखा जाएगा जहां मैं होऊंगा, अली और फातिमा होंगे, हसन और हुसैन होंगे। नमाज की वजह से तो वो दर्जा नहीं मिल सकता, लेकिन मोहब्बत अहले बैत की बुनियाद पर अल्लाह हमें वो दर्जा अता फरमाएगा। आइए हम सब कौल व फेल से, दिल से अहले बैत की मोहब्बत करें, अल्लाह हमें मोहब्बत अहले बैत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला जब मौत का वक्त आए तो हमें गुंबदे खजरा पे नजरें टिकी हो और हम सैयदा फातिमा के कदमों में, अहले बैत के कदमों में जन्नतुल बकी में दफन हो जाएं। हम बकी से इसलिए नहीं मांगते कि वो बकी है, हम बकी इसलिए भी मांगते हैं कि वो नबी के कदमों में है, अहले बैत और सहाबा के कदमों में है। अल्लाह मुझे आप सबको वहां आखिरी दम दफन होना नसीब फरमाए, उन्हीं की मोहब्बत में मौत दे, उन्हीं के कदमों में दफन की सआदत दे और क़यामत के दिन उन्हीं के साथ उठना नसीब फरमाए। और अल्लाह हमारे अमीर हुजूर कायदे मोहतरम अमीर सुन्नी दावत इस्लामी को सेहत व आफियत के साथ दराज उम्र बिल खैर अता फरमाए। हम दुआ करते हैं 25वें इज्तिमा में इस वक्त तो हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी और अहबाब मौजूद है, जब हम 50वां इज्तिमा करें अल्लाह हमारे अमीर को वो दिन भी दिखाए कि हमारे अमीर इसी सेहत व सलामती के साथ। सैयदुल अमीनुल कादरी जी का ये वीडियो बहुत अच्छा था, बयान उन्होंने बहुत अच्छा दिया कि सोना क्यों नहीं पहन सकते हैं, इसके पीछे की क्या वजह है, ये मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आई है। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसके पीछे की वजह क्या है कि मर्द सोना नहीं पहन सकते, सोना पहनना हराम है, और इतना काम करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद सोना नहीं पहन सकते हैं। और उनके घर की औरतें काफ़ी सोने में चांदी में लदी होती हैं, लेकिन वो खुद नहीं पहन सकते हैं।
तो गाइस ये वीडियो काफ़ी अच्छी थी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।